पर जिनको आमंत्रित करूंगा वो आवाज किसी आवाज की मोहताज नहीं है। ये फूल हैं खुशबू से जाने जाते हैं। इनके लिए जितने शब्द कहूं उतने कम हैं, लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त इंट्रो मैं देना चाहूंगा। हरियाणा जो हरियाणवी डांस है, पहले जब लड़के परफॉर्म करते थे मंच पर तो वो दामन पहन के करते थे। उसके बाद इन्होंने धोती कुर्ते के साथ वो प्रचलन यूथ फेस्टिवल में आरंभ किया। आप सभी की जोरदार तालियों में हरियाणा संस्कृति की, हरियाणवी संस्कृति की आन बान शान शंखनाद से कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले श्री महावीर गुड्डू जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हाँ जी, दो फोटो सुने नहीं होगा। सभागृह में पधारे हरियाणा के अप्रूव्ड विद्वान, क्योंकि जिसको वाइस चांसलर लगाया जाता है वो अप्रूव्ड विद्वान होता है। दो महाराष्ट्रियाँ हमारे बीच फर्स्ट फ्लोर में थे और दूसरे विद्वान वृंद, प्यारे मेरे बेटे और बेटियां। एक गरीब आदमी रणपाल साहब, गरीब आदमी बात ही गया, ब्यों तो उसका था नहीं, एक बुर्द बेच के सारा जुगाड़ कराया, बात मंगाया। आगे तो बहन बड़े अच्छे से गीत गए, मेरे अंदर श्री साहब आई, मेरा न्यू लिया निबले बेबे। जब मैंने न्यू बेरा था ना तो इतनी बड़ी बड़ी बात करी, मैं दूसरा बुर्द भी बेच के आ जाए। अगर मुझे पता था इस तरह बोला तो मैं पूरा काम झाम लेके आता, लेकिन चलो जैसी भी समय की होती, क्योंकि म्यूजिशियन नहीं है इसलिए बातों में काम चलाना पड़ेगा। एक हरियाणा का बूढ़ा घी पूरा खाने में कसूता एक्सपर्ट, जित भी जाओ जिस भी रिश्तेदारी जाओ, पहले घी पूरा का सिस्टम था, स्नैक्स थे नहीं, गांव में जनरल स्टोर नहीं थे। अब अपनी समझाने में गया, सारा घी खा गया, सारा पूरा खा गया, सारी दाल पी गया। 15 दिन के वहां बैठे, रोटी खाता है न्यू के दाने दाने पे लिख रखा खाना लगा नाम। एक बच्चा ने बोला मौसा हमारा तो ठेके पे लिख दिया है तेरा। अब जो धीरे धीरे वो जब हो गया, वो दोनों मियाँ बीवी बताए, वो अगर लड़का लगे अच्छा में लगाया, जहां तो गया था जाने का नाम नहीं लेता। दोनों ने सलाह करी। अब जो दोनों सुबह सुबह निकल गए, शम्दी ने सोचा और वो तो ब्रेकफास्ट भी लिया करता, परोठे भी आ लिया करते, घी भी तरह थे कि मैं दिक्कत है। समझ गया हो गया, अपना टोका खा के तो चलन लगा। फिर सोचा देख ले घर में कुछ तो पावा ही। वो बड़ी शानी लगाई थी, आरी मेरे उसने अंडी में खीर नहीं देगी कि शाम तक जब आओगी बूटी पाओगी, खीर बनी पाओगी। चल गया काम भीतर बढ़िया, एक कुलड़े में गुड़ पा गया, गुड़ गले सारी खीर खा के सोचे ब्रेकफास्ट और लंच ब्रंच तो हो गया। चल की क्या करेगा, पलंग के ऊपर सोने की बजाय नीचे बढ़कर रखा। अब सोते हुआ चेहरे पे दिन जाए, दोनों लखाए, दोनों मुस्कराए, वो का मन्ना बगाया, वानो का मन्ना बगाया। वन बोली मैं सू और आदमी क्या लगा, मैं सू मर्द गढ़ाऊं सियार तजर्बेकार मर्द करके का, मैं सू मर्द गढ़ाऊं सियार तजर्बेकार मर्द करके का, और जेड़ी लेके खेत में चला गया ये भाई सू तड़केगा। भाभी बनी बोली मेरी सलाह थी, मैं सू नार के नहीं हूं सियार तजर्बेकार नार कड़केगी, और छोरी ने लेके पड़ोसिया का चलेगी ई भाई सू तड़केगी। और शम्दी ने भी काटी खातलत नाड़ और तोड़ के लड़ाई निबला में सू मर्द गढ़ाऊं सियार तजर्बेकार मर्द करके का, और गुड़गला धरी खीर में गड़ गया बेहोश पड़ा सू तड़के का। ये छोटी छोटी नुक्ते हैं। डॉक्टर हरियाणा में कसूते बड़े नाम होया करते, ठाडे ठाडे बरथू गुरदाला मोलड़ मांगे रामधारी अधारा सिंह करतार सिंह रणपाल, ठाडे ठाडे नाम यूं दिखते में मजबूत है। आज अरवन घी दूध खाया करते,
अब बच्चा ने कहा चिंटू आज चाउमीन खाते हैं। अब चाउमीन का सर नाम भी बदल गए, चिंटू, निंटू, टीटू, टोमी, पप्पी, गुड्डू, न्यू नहीं पता लगता बालका के नाम में कुत्ते हैं पिलूरिया की गद्दी। पहले हमारी माताओं में गजब के नाम होते थे, पताशो नाम से ही पता लगता था कि बड़ी क्यूट सी, बड़ी सुंदर सी, बड़ी बढ़िया सी लेडी रही होगी। उनका भी मॉडर्नाइजेशन हो गया सर, जैसे आप बताते हैं ना कल्चर बदल, मॉडर्नाइजेशन हो गया। पताशो ने स्वीटी कहने लग गई, गुलाबो ने रोजी कहने लग गए, सुनहरी ने गोल्डी कहने लग गए, पिलपिले पिलपिले बालका पप्पू कहने लगे, सनकले सनकले सन्नी कहने लगे। ये नया परिवर्तन होता है लगेगा। एक और नई बीमारी आ गई, ये हमारी जो पढ़ी लिखी बहनें हैं सर, अपने जेठ में भाई साहब के हैं, जेठ के भाई हो गामा में पहले एक साइड पे जेठ आ जाता, दूसरी साइड पे बहू आती, बहू जेठ ने देख के न्यू साइड में लाग जाया करती, जो कर नई काला लकड़ियां के ट्रैक्टर तो साइड में लाग गया, अगर मेरा अपना साइड में ले जाए। ये बहू जेठ ने भाई के और बीमारी साली जेठ ने भाई के। सर मेरी बेटी का जन्मदिन था, वो मेरी साली आ गई, पता नहीं किस बात में मेरे कल की भाई साहब ये चीज ना मैं मेरा कान बीमार मैं उपवास करती तो जब साली ने भाई का दिया हरियाणा में बच्चे क्या किए, नहीं आपको तो वैसे महसूस होता है। आजकल तो कहते हैं भगवान मैं इतना मॉडर्न नहीं, आकड़ गई नो बोली देखो आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैं तो भाई साहब कहूँगी। मेरी साली धक्का कर बोली भाई साहब कहूँगी, गेले मेरा शर्ट हुआ था मगर इसने भी कह दे यूं ही मेरा शर्ट हो, तू तो इसने भाई कहते अरे हमारी मैडम बैठी इस पे मेरे दी भाई को आते, अरे बेबे 5-5 रुपये लेके अपना घर आ जाओ गोले मुझे नहीं कह रही हो। ये नहीं परिवर्तन है सर। मैं लकीली कई मामलों में मेरा बड़ा भाग्य साथ दिया, मैं टीनेजर में रेडियो में गाने लग गया, चुटकुले चटकुले साथ सुनता, तो 6:20 के ऊपर सर रेडियो पर, रोहतक रेडियो पर जाती रागनी आती है 6:20 से 7 बजे तक, पहले भी आती थी आज भी आती है, 7 से 7:30 तक आता है कृषि दर्शन। उसमें पहले हमारी बहनों को बहुत लगेगा कि मानुष के उपवास कर रहे हैं, लेकिन जब एंड होगा जब आपको ठीक लगेगा। आकाशवाणी रोहतक पर चल रहा कार्यक्रम गन्ने की बिजाई कि गन्ना कैसे बोए, और डॉक्टर ने कहते तो उसी इलाके से इतना गन्ना ही गन्ना है कि कैसे गन्ना बोए, कैसे चीनी बने, पूरा प्रोसेस। दिल्ली में चल रहा महिलाओं की पढ़ाई कि बहनें पढ़ना चाहिए, तो पढ़ेंगी तो कैसे तरक्की करेगी। अगर रेडियो में दिक्कत क्या थी आपने पहले देखा होगा, हम जब छोटे छोटे थे टेलीविजन भी ऐसे हिलती रहती थी तस्वीरें, और शिलोंग जब लगता था आवाज बड़ी गरीब अजीब सी थी, फ्रिक्वेंसी टकरा जाती थी। आकाशवाणी रोहतक की और दिल्ली की दोनों फ्रिक्वेंसी आपस में टकरा गई, कभी वो रेडियो दिल्ली बोल रही है और कभी रोहतक बोल रही है, अजीब सा काम हो गया। इधर आकाशवाणी दिल्ली महिलाओं की पढ़ाई और इधर आकाशवाणी रोहतक गन्ने की बिजाई, कैसे आप आपसे साथ करते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का रोहतक के अंदर है। सबसे पहले सभी बहनों को राम भाई की राम राम। बहनों आज हम आपको बतलाएंगे कि अनपढ़ महिलाओं की खेती तो कर गई जाए। वैसे तो अनपढ़ महिलाएं आमतौर से फागुन और चैत के महीने में बोई जाती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये 12 मासीय फसल के तौर पर भी पाई जाती है। अनपढ़ महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले कई हिस्से में काट कर धरती में गाड़ दिया जाता है। यहाँ पर ऐसी अनपढ़ महिलाओं को गंडेरी कहा जाता है। उन महिलाओं की शिक्षा अच्छी प्रकार से चलती है, इसलिए ट्रकों में भर के मिलों में भेज दिया जाता है, जहां पर उनकी अच्छी प्रकार से पिड़ाई और कुटाई की जाती है। जो बहनें अच्छी प्रकार से पढ़ लिख जाती हैं उनकी चीनी बनती है, जो बहनें अनपढ़ रह जाती हैं उनकी फिर दारू निकलती है। देखो बहनों, जैसे जैसे आप शिक्षित होती जाएंगी मंडी में भाव में चोखे लाते चले जाएंगे। अगर बहनों आप अशिक्षित रही तो दिहाड़ीदार मजदूर भी रोड मार सकें। क्यों मारे दिहाड़ीदार मजदूर हमारी बहनों की रोड? उसी की तो मानेंगे जो बेचारी अनपढ़ रह जाएगी। अब ये जो हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी प्रोफेसर हैं, इनका घर आया रोड मार के दिखा दो, उसका शाम मांग ली। आइए मैं एक छोटा सा एक कविता के साथ बात नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ सर। मैं जब लंदन में गया उधर भी मजबूरी थी, तब भी मैंने ये छोटा सा गीत के लिए कविता मैंने कहा था। मैं बेटियों के प्रति में बड़ा श्रद्धा वाला। मेरी दोनों बेटियां, एक इंग्लिश में एक पोल्ट्री में, दोनों बेटियां मेरी PhD करने लग रही हैं, तो मैं बेटियों के प्रति बड़ा है। और जब तक सच्ची बात ये, जब तक बेटियां नहीं पढ़ेगी
कोई गारंटी नहीं छोरा पढ़ के अच्छी नौकरी लग जा और उसका परिवार सुधरेगा। नौकरी लगते न्यारा हो जा, माँ बाप रह जाते हैं, लेकिन बेटियां पढ़ेगी तो आप सब समझदार हैं। अगर कोई दिक्कत आई तो माँ बाप को भी संभालती और सास ससुर को तो संभालती। मैं हरियाणा की बेटी हूँ। नु बोली माँ, ये सर मैंने कविता लिखने का मेरा क्या कारण था। 8वीं तक जब हम पढ़ते थे, गाँव बोली हमारा देश का गाँव है, एक बहन हमारी गांव से सबसे इंटेलिजेंट थी, सभी उसकी कॉपी मांगते थे। 2 नहीं आती है, प्रेमो तेरी कॉपी दे दे, प्रेमो मन लिया था, मास्टर जी मान गए, मतलब हम सारे उसकी नकल मारते थे। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट लेडी, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक ठीक परिवार से थी। 8वीं होते उसकी शादी कर दी, शराब भी मिल गया बटे, वो बेचारी भी दिमागी हो गई है। मैं आते जाता उसको मिल के, तो तब मैंने ढाके हरियाणा की बेटियों को चांस मिले, ये यही गीत मेरा हमारी बेटियों को समर्पित है कि माँ एक बार मेरे को मौका दे दे, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आइए। मैं हरियाणा की बेटी हूँ, ना कर्मा की हेठी हूँ, निर्वाहक नहीं हूँ। मैं हरियाणा की बेटी हूँ, ना कर्मा की हेठी हूँ, समझदार गणी बेटी हूँ, मैं तेरी आगे बढ़ती जाऊंगी। हरियाणा की बेटी हूँ, अरे ठाके बस्तर जाऊं विद्यालय, ठाके बस्तर जाऊं विद्यालय, बढ़िया करूं पढ़ाई में, कल्पना की जो मैं ध्यान में, अंबर करूं चढ़ाई में, हेरी नहीं नहीं नित खोज करूं, ओवे तरक्की मौज करूं, ना कुर्बे पे बोझ धरूं, हेरी मंजिल अपनी पाऊंगी। हरियाणा की बेटी सुन बोली माँ, मेरे बापू ने 2 भैंस बांध रखी, घी दूध खा के पी के इतनी ठाडी होगी, इसकी किरण रोज ला के देखती हूँ, अरे एक बार मुझे मौका दे दे। वो महावीर भगवान को बड़ी बेटियों को चांस दे दे, कहां से कहां पहुंच गई, उन तक ना हम लग नहीं ताकत है। अरे हरियाणा के घी दूध का, हरियाणा के घी दूध का पूरा फायदा ठाऊंगी, खाड़ी के मैं कुश्ती जीतूं, हॉकी में मेडल लाऊंगी, मैं ट्रैक के मैं दौड़ करूं, मारू निशाना तोड़ करूं, ठाडे गेला ओढ़ करूं, धूल भी चटाऊंगी। हरियाणा की बेटी हूं। आजकल सर बेटियां चाहती हैं, एक हमारे परिवार की बेटी कर्नूल बन गई है, बेटियां चाहती हैं मिलिट्री में जाए, वो बोली माँ मेरे को अगर मौका मिलेगा तो मैं अफसर बनूंगी। और सर मैं इससे पहले मेरे बीच में याद आ गई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया और मार के आगे वापस अगले दिन जब वहां एनालिसिस हुआ कौन थे, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान से अपने यहाँ से पाकिस्तान जो गया था वो हरियाणा का था कोई, बोले हरियाणा के थे। मैं तेरे को क्या पता, तेरे को क्या पता कि वो हरियाणा के थे। बोले न्यू के तेरी सासू के सारे मारे नहीं। सीमा ऊपर पड़े जरूरत, सीमा ऊपर पड़े जरूरत, रण में शस्त्र ढालूंगी, दुश्मन के सीने में चीरूं, न कोचने चबवा दूंगी। मैं तो धागी तलवार हूं, सुदर्शन सा हथियार हूं, मैं इतनी दिलदार हूं के एवरेस्ट पर चल जाऊंगी। हरियाणा की बेटी हूं। अंतिम लाइन एक मौका देते, क्योंकि गोली बाहर जाओगी ना, मलम खड़े छेड़ेंगे, तेरी चुन्नी खींचेंगे और भी केवड़ा के शब्द कहेंगे, हमारी इज्जत डालेंगे। मेरी माँ बोधी बोधियां छेड़े, मेरे में बड़ी हिम्मत है, तेरे सुना तक कि पुलिस वाली सोरी को छेड़ दी, कोई थानेदार ने छेड़ दी, या डीएसपी छेड़ दी, या डीसी छेड़ दी, मैं इतनी बड़ी ना हूं, मैंने एक मौका दे दे। तेरी हिम्मत ताकत और हौसला, हिम्मत ताकत और हौसला लो अजमा के देख मने, सारे काम करूंगी पूरे, बस मौका चाहिए एक मने में, हल्के अंदर फाड़ी सूं। मालिया भी साहब घर में सब कुछ हो, फल हो, चूहा हो, क्रोध हो, धरती हो, अगर फाड़ी नहीं है तो निष्क्रिय। हमारी बेटी वो फाड़ी है, मैं हल्के अंदर फाड़ी सूं, सोताड़ा की ताड़ी सूं, संस्कृति की रखवाड़ी सूं,
बोले गुड्डू ने भी पार ले जाऊंगी, हरियाणा की बेटी सुमरी, हरियाणा की बेटी सुमरी, हरियाणा की बेटी एक चुटकुला बहुत सुनाऊंगा। हमारे श्रद्धेय दरियाव सिंह मलिक, जिनको मैं मेरा आदर्श मानता हूँ, वो चले गए या तो वो सुनाते थे या मैं सुनाता हूँ, कोई और भाई भी सुनाता हो तो उसका बताओ। ये चुटकुला में हमारा पेटेंट है। मैं ये पूछ रहा हूँ हॉल में कोई बेबे, कोई हमारी बेटी बहन, कोई आकली तो नहीं जो बेटी जो हकला के बोलती बैठी तो नहीं, कोई ऐसा भाई को बैठे हो। चलो वैसे अपनता नहीं है ये चुटकुला सुनने के लिए बेबे हमारी बेटी हो, सिर्फ सुनना नहीं, मेरा मुंह देखना पड़ेगा तब जाके समझ में। एक आकड़ा आदमी पान की दुकान पर चलेगा, उसको तो पान पर गुलकंद लगाते मीठा उसकी जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर साहब टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी, गए पर टकता था। जाके तो बोला भाषा पान की दुकान है, उत्तरकाशी पान की दुकान है। पापा पान की दुकान है तो आपके पास वो गो 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 अटक गया, वो गए पटक गया, उसका बाबू ठह पट क्या करता, खानदानी बीमारी थी। पहली बार उसका बाबू ससुराल गया, उसके ससुर ने पूछा बेटा राजी खुशी ठीक ठाक प्रॉब्लम होगी? बोला जी कि मैं चिंता होगी कि नहीं? बोला जी ठीक ठीक, एक भी उठ गई, गिट्टी फूल गई, मुंह में जुगूड़ आ गई, छाती बंद हो गई, चीज निकलना हो रहा, ठह तो मनाना है, धन बोला जी ठीक ठीक ठीक। उसका ससुरा ने बोला ए भगवान इस बार मेरे जमाई के साथ सुनते लेते आगे तो मारा पड़ेगा तो मेरी सासू पे नाराज जी होती नहीं पूछूंगा। अब वो उनके मांगने लगा वही चलते हैं, बोला के बाद चाट की भी दिखा गुलकंद से पान वाला भी आशा ने बोला भाई गुलकंद तो से इतना घाटा को जितना तू मांगे। आगे गए, आगे रखा एक पानी खड़ा अपनी वैक्शन गायन ले, उससे रास्ता पूछने लगा, बोला भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाएगा? वो पाली की बाई का खड़ा था, उसने सोचा तेरे स्वाद ले, सारे पानी उसके आशा, वो चुप हो गया बेचारा, दूसरी साइड को कर लिया। फिर उसने गुस्सा पूछने बोला मैं तेरे से पूछता हूँ ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये पाली का छोड़ था, बोला जुड़ सका की ओढ़े जावे गाजू रास्ता। अब लोग झगड़ा हो गया, उसने वो पटका, उसने लाठी मारी, उसने ईंट मारा, उसने फिर वो मारा, धोलम धोला, खूनम खूना, अल्टीमेटली एसएचओ साहब के पास पहुंच गई, जिसके ज्यादा चोट लग रही थी। रोतो रोतो मिला जी इतना मेरा ईंट मार के सिर फोड़ दिया जी। दूसरा बोला जी ऐसे नहीं ऐसे नहीं फोड़ा, ये मेरे को बहन की कहा था जी सर्व ऐसे चौबे थे पा गया वो नंबर तुम लड़ाई किस बात पर हुई? वो दोनों ने बोले जी इससे बात हो रही थी। बोले फिर लड़ाई की बात आपको तो शादी निकली मोल। बस एक और सुना दो, माननीय साहब 3-4 में मैंने कला परिषद की तरफ से आया, पाई में आपसे मुलाकात हुई उसकी। एक दिन एक कार्यक्रम, क्योंकि ये मंडल मेरे पास है, रणपाल जी के पास तो मैं एक दिन कराया, एक दिन और उदाहरण दिया, अच्छा कार्यक्रम करेंगे। एक कार्यक्रम में थोड़ा सा यूथ फेस्टिवल के बाद जनवरी में कला परिषद की तरफ से, जिसमें हरियाणा के बहुत अच्छे कलाकार लेके आएंगे,
वो एक दिन यहाँ हमारा कार्यक्रम यहाँ करवाना, उस दिन पूरी पड़ास निकालेंगे। चलो मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा, लेकिन इस सबके साथ कि कोई बुरा नहीं बनने का मेरे को, क्योंकि धीरे धीरे करना है। क्योंकि मैं फैशन की बात करूंगा, पुरानी मॉडर्न संस्कृति की बात करूंगा। वैसे तो सच्ची बात यह है कि लोक संस्कृति वही है जिसको लोग पसंद करें। लोगों का आचार विचार रहन सहन बदलता जाता है, इसलिए संस्कृति बदल जाती है। पहले तो जो नए नए लड़के, इनकी ड्रेसिंग जो बदल गई उसके बारे में, और थोड़ा सा हमारी बहनें, वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई इस प्रकार की बेटी है, चलो फिर भी कोई है तो बुरा मत मानो। ऐसा बीमारी आ गई सर फैशन की। अब यहाँ हमारी बहनियाँ बैठी है, प्रोफेसर साहिबा साड़ी सुंदर सुंदर सूट पहन रखे हैं, अच्छी लगती हैं। तो हमारे पुरुष वर्ग बैठा है, दूर से पता नहीं तो मुंबई जैसे शहर में साथ बुरा हाल हो गया। एक से चिकनी चिकनी मुंह, एक सी ड्रेस, छोरे बड़े बड़े बाल बधान लगे, बेबे बाल कटाने लगी। और सर या तो ठीक है, कभी नाश करने तो जमा गुद्दी का मिला के भाई 1 मिनट और थोड़ा ज्यादा जमा गुद्दी का मिला के कटाओगे, और वो कोई बैठे तो बुरा मत मानना। बिना केसों की, बिना बाड़ा की लगाई, बिना चोटी की, बिना परांदे की, इसे लगा जो चिड़िया की कुंजड़ पैड के फेंक रखी है। अजीब सा काम हो गया सर। दूध खाते ठंडे ठंडे, छोरे पुतले पुतले, कमजोर कमजोर, टाइट पेंट। अरे क्या नाश करना तो पैंट के पैर है। अरे मांगे मांगे चलेंगे दोनों, बीड़ी के बंडल में 2 बीड़ी दे दी। और सब अच्छा सही नहीं, जानो कच्चा मकान का पितरा होता रहे कैसा काम। ये हमारी बेटियां ये आती है कॉलेजों में या ड्यूटी में, रोटी नहीं खाती। मम्मी कहेगी शाम को बेटा खाना खिला, नहीं मम्मी दिन में टिक्की खाली सहेली के घर, भूख नहीं है, डिनर की भूख नहीं, कहा के अभी मैंने जामेंगी। पतली पतली टांग, पीली पीली पजामी, जानो कच्ची के पिंडे पर साइकिल की टीप चढ़ा रखे तरीका काम। ये बता रहा है नंबर है, समझो ना। अब सर मैं आगे बढ़ता हूँ। बस में छोरा बैठा, उसकी जगह एक बुढ़िया बैठ गई, छोट करता हूँ इसको। बुढ़िया आगे बैठ गई, इतने मार करने बोला ताई कैसे बैठी? बोली बैठी भाई। बोले नहीं 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 माता जी मेरी सीट है ये। बोली बोला तेरी सीट है, सीट मोटर की, मोटर रोडवेज की, रोडवेज सरकार की, और सरकार हमारी है। बोले ताई मैं तो पाछत आया हूँ। बोली वो तेरी माँ की गलती है। अब बॉयज का फैशन देखो, मैं जो बता रहा हूँ, उसके सामने एक लड़का बैठा था, उसका फैशन देखो, बड़े बड़े बाल बता रहा, काना मुर्की पहन रहा, क्लीन शेव, कोट ला रहा, लाल पीली छीटियां दिवाएं की कुर्ती पहन रहा, हाथी भी हमारी पढ़ी लिखी बैठे थ्रेडिंग क्या क्या मतलब हाथी भी बाल पड़ रहा, चितलिया के नाखून बता के नेल पॉलिश ला रहा। ये तो मेरी मंच की मजबूरी है। कसुत्ती गाड़ी लाल चुन्नी यूं है बालक आजकल यूं लाल चुन्नी गिर रहा। उसका सारा ड्रेस कोड देख के बुढ़िया कंडक्टर को कहने लगी रे कैलेंडर बैठा दे सोर रहा। मैं तो सुतरी सी बू बैठी उसके दौरे बैठू। अब बुढ़िया सर छोड़ दौड़ जा बैठी। बुढ़िया तो बड़ी बात करेगी ने बोली यहाँ बेटी ऐ कौन सदन पे रखी तेरा बटे वो नहीं आया बच्चे कितने वो बेचारा बोले नहीं। बुढ़िया सोचा पाऊँ बोले कि मैंने टेक्निकल दिक्कत है या बोलती क्यों नहीं। सर हाथों की तरफ देखे ना चूड़ियां नहीं दिखी। अब चूड़ी अपनी हिंदू मैथोलॉजी में क्यों नहीं पहनती वही दिमाग में आ गई। बुढ़िया ने हिम्मत सी करके छोरे के बुरे बुरे काचे काचे बिना बाड़ा के बिना चूड़ियां के हाथा हाथ फेर के रो के नहीं बोली आए बू आए बेटी तू भी मेरे की जवानी ब्रांड होगी। साइड वाला समझाने के लिए नहीं बोलिया सर साइड वाला ने बोला ताई छोरा से ने बोली चोखा रे बेटा जिसके छोरा था ने फिर तो इसकी जिंदगी कट जाएगी। रीबला बोली ताई छोरी कौन नहीं नू बोली वो चुनाई ठीक है रेवे तो छोरी के छोरी होती तो ब्रांड में नहीं हो जाती। सर इतना में छोरा शर्माता चलती मोटर में तो कूद गया। बुढ़िया चाड़ा कट गया। छोरा जब कूद के बाजा ने रुका मार के नू बोली भाई रोई जब वो भागेगी तो वो शांति किसी और का भी नहीं है। उतरे पाछे बताने वाले ताई तो छोड़ा था वो तो मर्द था। नहीं बोले बेटा वो मर्द था ने तो तरह था उन तो तुम्हें डोगा ले तो सर ये तो क्योंकि साथ बात नहीं था हास्यवती इसी प्रकार की बातें कर सकती है। कोई गलत हो तो मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू सर शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर और एक बार जोरदार तालियां होनी। अब बुढ़िया सर छोड़ दौड़ जा बैठी। बुढ़िया
बुढ़िया तो बड़ी बात करेगी ने, ये बोली हाँ बेटी ऐ कौन सा काम दे रखी, तेरा बच्चे वो नहीं आया, बच्चे कितने हैं? वो बेचारा बोल नहीं, बुढ़िया सोचा बहुत पहले कि मैंने टेक्निकल दिक्कत है या बोलती क्यों नहीं, सर हाथों की तरफ देखे ना, चूड़ियां नहीं दिखी। अब चूड़ी अपनी हिंदू में थोड़ी जी क्यों नहीं पहनती, वही दिमाग में आ गई। बुढ़िया ने हिम्मत सी करके छोरे के बुरे बुरे काचे काचे बिना बाड़ा के बिना चूड़ियां के हाथ हाथ फेर के रो के नहीं बोली आए बू आए बेटी तू भी मेरे की डांस जवानी ब्रांड होगी। साइड वाला समझाने के लिए नहीं बोलिया सर, साइड वाला ने बोला ताई छोरा से ने बोली चोखा रे बेटा जे इसका छोरा था ने फिर तो इसकी जिंदगी कट जाएगी। रीबला बोली ताई छोरी कौन नहीं नु बोली वो चुनाए ठीक है रेवंत वाल छोरी के छोरी होती तो ब्रांड मट्टी नहीं हो जाती। सर इतना में छोरा शर्माता चलती मोटर में कूद गया, बुढ़िया चाड़ा कट गया, छोरा जब कूद के बाजा ने रुका मार के नु बोली भाई रोई जब वो भागेगी तो वो शांति किसी और का भी नहीं है। उतरे पाछे बताने बोले ताई तो छोरा था वो तो मर्द था, ने बोली बेटा वो मर्द था ने तो तेरा तो तुम्हें डूबा ले तो सर ये तो क्योंकि साथ बात नहीं था, हास्यवती इसी प्रकार की बातें कर सकती हैं, कोई गलत हो तो मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू सर, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार जोरदार